फिरौन और हजरत मूसा की कहानी। प्राचीन मिस्र में एक राजा था जिसे फिरौन कहा जाता था। वह बहुत ही घमंडी था और खुद को ईश्वर मानता था। उसने मिस्र में यह आदेश दिया था कि सभी लोग उसकी पूजा करें। फिरौन ने एक सपना देखा कि एक बच्चा बड़ा होकर उसका साम्राज्य खत्म कर देगा। इस डर से उसने आदेश दिया कि सभी नवजात हिब्रू इस्राएली लड़कों को मार दिया जाए। जब हजरत मूसा पैदा हुए तो उनकी मां ने उन्हें एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। फिरौन की पत्नी आसिया ने उन्हें नदी से निकालकर पाला। बड़े होकर मूसा अल्लाह के पैगंबर बने और फिरौन को एक ईश्वर अल्लाह की उपासना करने को कहा। लेकिन फिरौन ने इनकार कर दिया और खुद को सबसे बड़ा भगवान घोषित किया। मूसा ने फिरौन को चेतावनी दी, लेकिन वह न माना। इसके बाद मिस्र में कई आपदाएं आईं। पानी खून बन गया, टिड्डियों का हमला हुआ, बीमारियां फैलीं। लेकिन फिरौन ने मूसा और इस्राएली लोगों को आजाद नहीं किया। अंत में मूसा और उनके अनुयायी मिस्र छोड़कर जाने लगे, लेकिन फिरौन ने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। जब वे लाल सागर के किनारे पहुंचे तो अल्लाह ने मूसा को अपनी छड़ी पानी पर मारने का आदेश दिया, जिससे समुद्र दो भागों में बंट गया और इस्राएली लोग सुरक्षित पार हो गए। जब फिरौन और उसकी सेना समुद्र के बीच में पहुंची तो पानी फिर से मिल गया और वह डूब गया। मरते समय उसने अल्लाह पर विश्वास करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब फिरौन समुद्र में डूबने लगा तो उसने आखिरी समय में कहा, अब मैं यकीन करता हूं कि अल्लाह ही सच्चा है। लेकिन अल्लाह ने उसका यह स्वीकार करना ठुकरा दिया, क्योंकि यह सिर्फ डर की वजह से था, न कि सच्ची आस्था से। कुरान में कहा गया, अब जबकि पहले तू नाफरमानी करता था और फसाद फैलाने वालों में से था। सूरह यूनुस 10:9-1। यानी फिरौन को जीवन भर घमंड था, लेकिन मरते वक्त पछताना बेकार था। फिरौन की लाश का सुरक्षित रहना एक चमत्कार। कहा जाता है कि फिरौन का शरीर समुद्र में डूबने के बावजूद पूरी तरह सड़गल नहीं पाया। बाद में मिस्र के लोगों ने उसकी मम्मी बना दी और उसे सुरक्षित रखा। आज भी फिरौन की मम्मी मिस्र के म्यूजियम ऑफ कैरो में देखी जा सकती है। वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो पाया कि इसके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था, जिससे यह साबित होता है कि यह डूबकर मरा था। वैज्ञानिकों की खोज। और मॉरिस बुकेल, फ्रांस के वैज्ञानिक डॉक्टर मॉरिस बुकेले ने फिरौन की मम्मी पर रिसर्च की। उन्होंने पाया कि यह शरीर ज्यादातर सुरक्षित था, जबकि बाकी फिरौन की मम्मियां ज्यादा खराब हो चुकी थीं। लाश में नमक के अंश थे, जिससे साफ था कि यह समुद्र में डूबकर मरा था। इसका मौत का तरीका वही था जो कुरान में बताया गया था। डॉक्टर मॉरिस इस खोज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और एक मशहूर किताब लिखी, द बाइबल, द कुरान